जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए, और अभी सरकार उनको करेगी प्रिजन सेटल। मेरी बात समझ गए? क्या सबके साथ मर्डर हो जाता है? क्या सारी बहुएं जला के मार दी जाती कि कोई भी एक मामला है, फॉर एग्जाम्पल आपने एक देखा होगा, एक बच्चन सिंह का केस सुना होगा, बच्चन सिंह सुना है ना। उसमें कहा गया था कि मृत्यु दंड दुर्लभ से दुर्लभ जो मामले उनमें दिया जाएगा, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर। ठीक है, तो वहां पे कॉन्सेप्ट ये था कि भाई फॉर एग्जांपल एक व्यक्ति ने ए ने बी की हत्या की है, ठीक है, वो पनिशेबल है अंडर सेक्शन 302। नाउ ही विल बी पनिशेबल अंडर सेक्शन 103 ऑफ पीएनएसएस। ठीक है, तो अब यहाँ के अब ये है, इसमें सिर्फ दो सजाएं, या तो लाइफ इंप्रिजनमेंट होगी या कैपिटल पनिशमेंट होगी, दो ही बातें लिखी हैं। तो क्या हर मामले में, अब देखो, अब लाइफ इंप्रिजनमेंट और ये दोनों तो हो नहीं सकते, एक देनी है। ऐसा कोई उन्होंने लिस्ट भी नहीं दे दी कि भाई अगर बंदूक से मारे तो लाइफ इंप्रिजनमेंट दे देना, जहर से मारे तो कैपिटल पनिशमेंट, ऐसा कुछ भी लिस्ट भी नहीं है। तो उन्हें क्या कहा कि हमने दो सजाएं दे दी हैं, आप कोई व्यक्ति मर्डर का केस आपके पास आता है, आप दोनों में से कोई भी सजा दे सकते हैं, टोटल डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। लेकिन डिस्क्रिशन मनमानी नहीं होती कभी भी। ठीक है, डिस्क्रिशन आप जो है, इसलिए केस में सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि आप जनरली पनिशमेंट दीजिए ये वाली। ठीक है, जनरल रूल क्या है, आप पनिशमेंट ये वाली देंगे मर्डर के केस में। ठीक है, लेकिन अगर विरलतम मामला है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कैसे हो सकता है बताइए? ब्रूटल मर्डर जो होता है, आपने देखा होगा, जैसे एक वो केस आया था, वो लिव इन में रहने वाली पार्टनर के फ्रिज में टुकड़े मिले हुए थे। ठीक है, अब वही महिला को, उसी को सीधे जाके गोली मार देता, शूट कर देता, उसको लाइफ इंप्रिजनमेंट होती, तो कैपिटल पनिशमेंट होती ही नहीं। लेकिन यहाँ अब हुआ क्या, यहाँ भी एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है, उसमें भी एक व्यक्ति की मृत्यु, लेकिन तरीका मृत्यु का विरल से विरलतम, या फिर कोई व्यक्ति एक ऐसा है। अच्छा, आपने एक लाइन भी सुनी होगी कि, हाँ, आपने एक लाइन सुनी होगी कि एक मारो तब भी फांसी, और जनरली मर्डरर लोग यही कहते हैं। जो व्यक्ति एक केस में अगर अंदर है, वो जमानत पे आता है तो बहुत टेंशन में रहता है। क्या कहता है, मेरे ऊपर तो 302 लगी है, एक की भी सजा फांसी है, 10 की भी फांसी है, 10 बार तो मारोगे नहीं, तो बहुत एकदम समझ रहे हो ना। तो बस वही सिस्टम यहाँ पे ये है, लेकिन इसमें होता ये है कि डिपेंड करता है परिस्थिति। जैसे एक व्यक्ति ने एक लाइन से खड़े करके 4-5 लोगों को काट दिया, एक तरफ लाइन खड़े 10 लोगों, कई कई ऐसे केसेस हुए हैं, एक परिवार के लाइन से भून दिया। तो ये ऐसे मामले कैसे हो जाते हैं, विरल से विरलतम। ठीक है, अब ये कैसे विरल से विरलतम हो, तो ये केस टू केस जज डिसाइड करेगा ऐसा मामला। तो वही चीज यहाँ पे एज इट इज एप्लीकेबल होती है कि उन्होंने क्या कहा कि 5 साल से नीचे में तो आपको डिस्क्रिशन यूज करनी नहीं है, आपको दिमाग नहीं लगाना, कम से कम 5 तो देनी है। अगर आपको और लग रहा है कि और थोड़ा सा रूड हुआ, थोड़ा सा जो एक्ट था और ज्यादा खतरनाक नेचर का था, तो आप उस सजा को 7 साल तक दे सकते हो। आए समझ इसका मतलब? Subscribe for more content.